नमस्कार, मैं हूं सुनील बोबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की और खबरें होती है बिहार की। और बिहार की खबरों के साथ साथ बात करते हैं देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल राज और मैं आपके साथ हूं सुनील बोबी। तो आइए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। बिहार की पहली बड़ी खबर हम आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के बाद अब नगर निकाय चुनाव की तैयारी पूरी की जा रही है। अनुमान बताया जा रहा है कि दशहरा और दीपावली के बीच में हो सकते हैं नगर पंचायत चुनाव। बीते दिन हमने आपको बताया था कि किस कलर के बैलेट पेपर होंगे नगर निकाय चुनाव के लिए, और आज ये अपडेट आपको दे रहा हूं कि दशहरा और दीपावली के बीच में नगर निकाय का चुनाव हो सकता है। दो चरणों में चुनाव होने की संभावना है। वो चरण बताया जा रहा है कि 10 और 20 अक्टूबर को संभावित बताया जा रहा है, यानी 10 और 20 तारीख को चुनाव कराना संभावित बताया जा रहा है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव दो चरणों में दशहरा व दीपावली के बीच होंगे। संभव है कि राज्य में नगरपालिका चुनाव 10 और 20 अक्टूबर को दो चरणों में होगा। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। संभावना है कि अक्टूबर में दशहरा के बाद और दीपावली के पहले दो चरणों में नगरपालिका चुनाव संपन्न हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि पहले चरण के मतदान के लिए 8 अक्टूबर तक बैलेट यूनिट में मतपत्र लगाकर तैयार कर ले। साथ ही दूसरे चरण में उपयोग आने वाले ईवीएम में 18 अक्टूबर तक बैलेट यूनिट मतपत्र के साथ तैयार करने को कहा गया है। और इधर गुंडा बैंक 1.5 करोड़ नगद जब्त, हवाला से लेन देन के भी सबूत मिले हैं। तीसरे दिन भी आयकर की छापेमारी। आपको बता दें कि गुंडा बैंक संचालकों के भागलपुर, सुल्तानगंज समेत अन्य स्थानों पर आयकर की छापेमारी तीसरे में जारी रही है। इस दौरान पूर्व डिप्टी मेयर राजेश कुमार वर्मा के घर में आयकर को हवाला कारोबार से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले हैं। इसमें कई करोड़ रुपए के लेन देन की बातें सामने आ रही है। और इधर बिहार पुलिस में अब नहीं होगा ऐच्छिक तबादला। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार पुलिस में अब नहीं होगा ऐच्छिक तबादला। राज्य में पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण की नई नीति लागू। जिलों में 5 व रेंज में 8 वर्ष का कार्यकाल। जिला व रेंज टर्म पूरा होने के आधार पर तबादले में नहीं मांगे जाएंगे ऐच्छिक विकल्प। सिपाही से इंस्पेक्टर तक के तबादले की तय हुई नीति। डीजीपी ने जारी किया आदेश। आपको बताते चले कि जेएस गंगवार एडीजे मुख्यालय पुलिसकर्मियों के तबादले को लेकर डीजीपी ने आदेश जारी कर दिया है। नई तबादला नीति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। सेवानिवृत्ति की निकटता को छोड़कर गृह जिला नहीं। आपको बताते चले कि डीजीपी द्वारा जारी तबादला नीति में स्पष्ट किया गया है कि सेवानिवृत्ति का समय निकट होने की स्थिति को छोड़कर पुलिसकर्मियों का तबादला गृह जिले में नहीं होगा। वहीं जिला व रेंज में एक बार तैनाती होने के बाद कार्यकाल चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, दोबारा वहां पोस्टिंग नहीं होगी। आपको बता दें आगे कि विधानसभा के 17वें अध्यक्ष बने अवध बिहारी चौधरी। राजद के वरिष्ठ विधायक अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष बने। शुक्रवार को सदन से सभी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से स्पीकर चुना। विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने सदन में इसकी विधिवत घोषणा की। और इधर हम आपको बताते चले कि मुफ्त वादे की सुनवाई नई पीठ करेगी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने 3 न्यायाधीशों की पीठ को भेजा है मामला। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त वादों के मामले की सुनवाई अब 3 जजों की पीठ करेगी। नई पीठ में अगले मुख्य न्यायाधीश यू ललित शामिल होंगे। कोर्ट ने कहा है कि सियासी दलों की मान्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर विस्तार से सुनवाई जरूरी है। और इधर डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी और भाजपा के विधायकों में जमकर नोकझोंक। स्पीकर मंत्री के हस्तक्षेप से शांत हुआ मामला। आपको बताते चले कि विधानसभा में बीते दिन उस समय स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई जब विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी से भाजपा विधायक बुरी तरह उलझ गए। उनके बीच खूब नोकझोंक हुई। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी के हस्तक्षेप के बाद
मामला शांत हुआ। विधानसभा अध्यक्ष को बधाई देने के क्रम में सदन में अपने संबोधन में श्री हजारी ने आरोप लगाया कि पिछले दिनों यहां लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई। चुनी गई लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई। हालांकि उन्होंने इस संदर्भ में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इस आरोप के बाद भाजपा विधायक एकदम से भड़क गए। अपनी सीटों पर खड़े होकर वे इस आरोप का प्रतिवाद करने लगे। और वहीं कवच की बात कर लें तो भारतीय सेना में स्वार्म ड्रोन शामिल किए गए और सीएम योगी पर लगे भड़काऊ भाषण के आरोप हुए खारिज। इधर गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ी, नई पार्टी बनाएंगे। इधर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने बीते दिन कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता सहित सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे 5 पेज के त्यागपत्र में कांग्रेस के साथ लंबे संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि वह भारी मन से इस्तीफा दे रहे हैं। एक निजी चैनल से वार्ता में नई पार्टी बनाने की बात कही। आज़ाद ने कांग्रेस को भारत छोड़ो यात्रा के बजाय कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालने की भी सलाह दी है। पार्टी के असंतुष्ट नेताओं में शामिल आज़ाद ने त्यागपत्र के कारणों का जिक्र करते हुए संगठन चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की हालत के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 8 वर्षों से नेतृत्व ने एक ऐसे व्यक्ति को बढ़ावा दिया जो कभी गंभीर नहीं था। उन्होंने राहुल के अध्यादेश फाड़ने को अपरिपक्वता करार देते हुए उनकी नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस अध्यादेश को लाने का फैसला कांग्रेस कोर ग्रुप ने किया था। इधर राजभवन में रचा जा रहा षड्यंत्र, मुंहतोड़ जवाब देंगे, हेमंत सोरेन का यह बयान आया है। कर्ज में डूबे एक ही परिवार के 6 लोग मृत मिले और ट्विन टावर के घर खरीदारी को पूरा पैसा वापस मिलेगा। और इधर सीएम योगी पर भड़काऊ भाषण के आरोप खारिज हुए हैं। इधर आपको दाखिल खारिज से जुड़ी एक खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आपत्ति वाले मामले का होगा अलग निपटारा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों और अंचलों को भेजे कई दिशा निर्देश। 60% मामलों का निर्धारित समय सीमा 35 दिन को निपटारा नहीं हो पाता है तो अब आपत्ति और गैर आपत्ति वाले मामलों की बनेगी अब अलग सूची। रोजाना आते हैं हजारों मामले, इसलिए नई व्यवस्था लागू करने की बात हो रही है। जमीन के दाखिल खारिज में तेजी लाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने व्यवस्था में बदलाव किया है। अब आपत्ति और गैर आपत्ति मामलों का निपटारा अलग अलग होगा। इसके लिए मामले की अलग अलग सूची बनाई जाएगी। इस बाबत विभाग ने सभी जिलों और अंचलों की दिशा निर्देश भी जारी किया है। और पूर्व बने विधान परिषद के उपसभापति लंबा अनुभव रखने वाले समाजवाद की है मिसाल। और राजद के विधान पार्षद रामचंद्र पूर्वे विधान परिषद के उपसभापति के तौर पर निर्विरोध निर्वाचित हो गए। बीते दिन विधान परिषद में सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने इसकी औपचारिक घोषणा की। औपचारिक घोषणा के साथ ही रामचंद्र पूर्वे मंत्रियों की बैठने वाली सीट पर आकर बैठे। उनके निर्वाचन पर सभी दलीय नेताओं ने उनका स्वागत और अभिनंदन भी किया। इधर जन कल्याण के लिए हो सदन का उपयोग विधान परिषद को अनिश्चितकालीन तक स्थगित करने के पहले सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि 2 दिवसीय यह विशेष बैठक कई दृष्टिकोण से यादगार रहेगी। आप सब लोगों ने मुझ पर विश्वास कर आसन की जिम्मेदारी सौंपी है और सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन में यथावांछित सहयोग करने का आश्वासन भी दिया है। इधर संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने की भी बातें सामने आई और उम्मीद है सारे सदस्यों पर ध्यान देंगे स्पीकर सीएम ने कहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अवध बिहारी चौधरी के विधानसभा अध्यक्ष बनने पर मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कहा कि आपका अनुभव बहुत पुराना है। पहली बार जब हम विधायक बने थे तब भी आप सदन में थे। सीएम ने कहा कि मंत्री के रूप में भी आप काम कर चुके हैं। अब आपको अवसर मिला है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में काम करने का। मुझे उम्मीद है कि पक्ष और विपक्ष सारे सदस्यों पर आप ध्यान देंगे। उम्मीद करता हूं कि सदन को ठीक ढंग से चलाएंगे। सर्वसम्मति से आपको अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। हमेशा सभी आपका सम्मान करेंगे। सब लोग मिलकर बिहार और सदन के हित में काम करेंगे। इधर विधानसभा के 17वें व राजद से दूसरे अध्यक्ष बने चौधरी। और इधर बताते चले आपको कि नीतीश कुमार में विराट दुदस्ता और श्री कृष्ण सिंह जैसी प्रशासनिक क्षमता है।
बोले विधानसभा अध्यक्ष। आम लोगों के दुख दर्द का आईना बनेगा यह सदन। इधर तेजस्वी यादव का भी बयान आया है कि नीतीश सरकार में हर धर्म के प्रति समभाव है। श्री चौधरी के नेतृत्व में सदन गरीब जनता की आवाज बनेगा। उच्च संसदीय परंपरा का निर्वहन करने वाले बेदाग छवि वाले व्यक्ति हैं। इधर आपको बता दें कि खान विभाग को मिले 91 खान इंस्पेक्टर और दिवंगत नेताओं को विधानसभा में किया गया याद। और पर शर्मा और पर्यटकीय सुविधाएं विकसित हो। उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी राबड़ी सम्राट चौधरी का कहना है। इन्होंने कहा है कि विधान परिषद में विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि 25 अगस्त को परिषद परिसर स्थित उप मुख्यमंत्री के कक्ष में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी यादव की जगह पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आसीन हुई थी। आरोप लगाया कि इस घटना से लोकतंत्र का उपहास हुआ है और मर्यादा भी शर्मसार हुई है। नीट का रिजल्ट सितंबर से पहले सप्ताह में आएगा और बिहार ने रोका भाजपा का अश्वमेघ घोड़ा। नीतीश पीएम बनते हैं तो कोई गुरेज नहीं, अनजाने का कहना है। लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट होने की जरूरत है और भाजपा वॉशिंग मशीन धुल जाते हैं सारे दाग। ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है और अगले माह अमित शाह के सीमांचल में सभा और कैमूर में सौर और पनबिजली का एक साथ होगा उत्पादन। परियोजना ऊर्जा विभाग ने SJVS और CMD का पत्र लिखकर कैमूर में पंप स्टोरेज परियोजनाओं की संभावना तलाशने को अनुरोध किया है। अब बेटे को कभी भी CM बनवा सकते हैं, लालू सुशील मोदी का बड़ा बयान है। तो बिहार में इस तरह से राजनीतिक उठापटक जारी है। अब देखना यह है कि महागठबंधन सरकार क्या क्या नई चीज लाती है, नौकरियां कितना दे पाती है। और भाजपा जो सत्ता पक्ष में कभी थी और आज विपक्ष में है और चिल्ला रही है, क्या इनकी चिल्लाहट कहां तक जाती है और सत्ता पक्ष उनकी चिल्लाहट पर कैसा रिएक्ट करता है, यह देखने वाली बात है। फिलहाल युवाओं की संभावनाएं जो हैं, अपेक्षा जो है सरकार से बनी हुई है। कर्मचारियों की अपेक्षा जो है सरकार पर बनी हुई है कि हमें अच्छा एक मौका मिलने जा रहा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तत्काल इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।